नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। प्रार्थना कि माँ जगदम्बा आप सभी को अपना आशीर्वाद दें, आपको अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ाएं, आपको दिशा दिखाएं। हमारी तरफ से यही प्रार्थना। नवरात्रि और आयुर्वेद को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये जो समय होता है, चाहे आपका शारदीय नवरात्र हो या चाहे चैत्र नवरात्र हो, दोनों ही समय पर मौसम बदल रहे होते हैं। एक समय पर सर्दी से गर्मी आ रही होती है और एक समय पर गर्मी से सर्दियाँ आ रही होती हैं। तो दोनों ही समय पर हम शरीर शुद्धि किया करते हैं और शरीर शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम भोजन नहीं करते, जिससे हमारे शरीर को हमारा जो त्रिदोष है, त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ त्रिदोष हमारे शरीर में जो विद्यमान है, और अगर ज़रा भी डिसबैलेंस हुआ है, जो कि अधिकांशतः रहता ही है, क्योंकि हमारे जो दिनचर्या होती है वहाँ हम कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। गलती न करें तो भाव ऐसे आते रहते हैं हमारे मन में, किसी से लड़ लिए, किसी से ईर्ष्या कर ली, किसी के ऊपर शंका, कुछ कह दिया, नहीं कहा तो मन में कुंठा रख ली, ऐसे भाव हम लिए फिरते हैं। सभी अधिकांश लोग, कोई ना कोई ग्रज रह जाता है मन में। बचपन में ये नहीं कर पाए थे, या ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, मुझे मिला नहीं। बहुत सारे भाव ऐसे लिए हम रहते ही हैं जो हमारे केमिकल बैलेंसेस हैं उनको बिगाड़ते रहते हैं। और जैसे ही हमारे भीतर ये केमिकल्स डिसबैलेंस होते हैं, वैसे ही हमारा कोई ना कोई जो जिनसे हम त्रिदोष कहा जाता है, वात पित्त कफ, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता ही है, और उसके कारण फिर किसी न किसी बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। एक एज ग्रुप तक तो सब इंसान मेंटली फिजिकली देखता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जैसे ही एक 40 प्लस में, 50 प्लस में पहुंचता है, धीरे धीरे उसके ऊपर उसके त्रिदोषों का दिखने लग जाता है, जो प्रभाव है वो दिखने लग जाता है। किसी को जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, या किसी की हार्ट रिलेटेड, बीपी रिलेटेड कोई ना कोई समस्या नज़र आने लग जाती है। तो ये जीवन भर जो हम असंयमित व्यवहार रखते हैं, असंयमित व्यवहार सिर्फ समाज से या हमारे आसपास के लोगों के लिए नहीं, हमारे भीतर के लिए, हमारी अपनी शक्ति के लिए, हमारी अपनी चेतना के लिए जो असंयमित व्यवहार हम रखते हैं, जब सोते हैं तब भी दुखी सोते हैं, उठते हैं तब भी दुखी उठते हैं, तो ये स्वयं के ऊपर जो हम अत्याचार कर रहे हैं, उसके धीरे धीरे हम कोई ना कोई बीमारी उसकी बना लेते हैं। और कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी ये कोई ना कोई समस्या नज़र आने लग जाती है। आजकल बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों को एक एज ग्रुप के बाद नज़र आने लगता है, लेकिन हाँ, आने लगता है। तो ये जो साल में दो बार हम नवरात्रि का व्रत करते हैं, वो व्रत यूँ तो बहुत सारे रूपों में हम उसको ले सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ शरीर के बारे में बात करें तो शरीर शुद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। और अगर आप अपने समय पर भोजन न करके किसी और समय पर भोजन कर रहे हैं, या अपने शरीर को किसी भी तरह का भोजन दे रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो वो ऐसा दें जिसको पचाने में शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा व्यय न करनी पड़े। कैसे पता चलेगा? फ्राइड प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, बिल्कुल रॉ जो आप ले सकते हैं। रॉ में क्या आएगा? आपका खीरा, ककड़ी, दही, छाछ, फल कैसे लेने हैं? वैसे तो मीठा फल लें, जो भी मीठा फल आपको मिल जाए वो लें,
और अगर आप सिट्रस ले रहे हैं यानी कि नारंगी मौसमी वगैरह ले रहे हैं तो ऐसी नारंगी या मौसमी को लें जो मीठी हो गई हो, जो पक गई हो। हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जब हम फ्राइड प्रोडक्ट लेते हैं व्रत के समय, चाहे वो मार्केट से ख़रीदा गया हो। मार्केट से ख़रीदा गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे जाता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को इतना परिश्रम करना पड़ जाता है कि जो हमारे वो जो हमने खाया है वो तो हमें नुकसान दे ही रहा है। हमारा जो समय था, जो हम अपने जो शरीर के दोष हैं, जो भीतर हमने कोई भी चीज़ हमने अधिक या कम कर ली है किसी भी कारण से, उसका भी हम निवारण कर नहीं सके। शक्ति का जागरण हम इस कारण से नहीं कर पाएंगे कि हमने पकौड़ियाँ खा ली हैं, हमने चिप्स खा लिए हैं, हमने कोई भी फ्राइड प्रोडक्ट, नमकीन है, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं सिर्फ व्रत के भोजन के रूप में। तो जितना हो सके रॉ खाएं, फ्लूइड लें, पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, नारियल पानी बहुत अच्छा है व्रतों में। अनार खाइए, मीठा अनार खाएं, चुकंदर खाइए। तो जितना रॉ खाएंगे, और शाम को बिल्कुल भी ये गलती न करें कि भाई हमने पूरा दिन आज सिर्फ फल खाए हैं, अब शाम को तो कुछ सॉलिड चाहिए तो चलिए अब पकौड़ी खा लेते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। आपको 8 से 10 दिन, जितना भी आप दिन व्रत रखते हैं, आप सप्तमी तक रखते हैं, अष्टमी तक रखते हैं, नवमी तक रखते हैं या दशमी तक रखते हैं, जैसे आपके परिवार की परंपरा है, उसके अनुसार जितने भी दिन आप व्रत रखते हैं उतने व्रतों में बिल्कुल भी ज़रा सा भी फ्राइड प्रोडक्ट नहीं लें। फ्राइड प्रोडक्ट लेने से आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। हमेशा ख्याल रखें कि जो भी भाव आए मन में वो माँ शक्ति को समर्पित कर दीजिए। किसी पर क्रोध आए तो मन ही मन अपना क्रोध माँ के चरणों में रख दीजिए। ईर्ष्या हो, मन ही मन माँ के चरणों में अपनी ईर्ष्या रख दीजिए। स्वयं को निर्मल कर लीजिए। माँ को कहें, आज ये भाव है मेरे पास, इनका निवारण आप करें। माँ शक्ति ज़रूर सुनती हैं, अपने भक्तों को बहुत प्रेम करती हैं, तो माँ शक्ति ज़रूर सुनेंगी। और जैसे जैसे आप अपने भावों को माँ शक्ति को देने की आदत बना लेंगे, वैसे वैसे आप जानेंगे कि आपका मन निर्मल होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे टेंडेंसी कम हो जाती है किसी डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करने की। और अगर कहीं कोई इशू है, हर कोई किसी ना किसी टेंडेंसी को लेकर जन्म लेता है। किसी को खांसी ज़्यादा होती है, किसी को ज़ुकाम बड़ा इजीली हो जाता है, किसी को पेट की समस्या ज़्यादा होती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई ना कोई टेंडेंसी हमारी होती है। तो उस टेंडेंसी को के निवारण के लिए माँ शक्ति को अपने सब, आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी माँ शक्ति को सौंप दीजिए, और जो आपके भाव हैं वो भी माँ शक्ति को सौंप दीजिए। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक बेटर पर्सन की तरह इवॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करें कि इन नवरात्रि में, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष है, तो चंद्रमा की किरणों का सेवन ज़रूर करें। कुछ समय के लिए चंद्रमा में बैठें, प्रणाम करें चंद्रदेव को, और उनकी तरफ मुँह कर कर बैठें और मौन रखें। पॉसिबल हो तो उनको प्रणाम करें और देखें
कि चंद्रमा की किरणों का प्रभाव आपके शरीर पर क्या पड़ रहा है। मन खोल लीजिए अपना, जब आप चंद्रमा में बैठें और उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। कहा जाता है माँ पार्वती चंद्र किरणों से पारण किया करती थी, यानी कि अपना व्रत जो खोला करती थी वो चंद्र किरणों से खोला करती थी। तो व्रत खोलना चंद्रमा की किरणों से कठिन है, इसीलिए आप जो भी प्रसाद रूपेण ग्रहण करें वो तो ग्रहण करें ही, उसके बाद चंद्रमा में ज़रूर बैठें। चंद्रमा को अलाउ कीजिए कि वो आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी सभी समस्याओं को दूर करें। चंद्रमा रस वर्धक कहा जाता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है चंद्रमा को हर्ब्स के लिए यूज़ करना। चंद्रमा की किरणों में हर्ब्स रख देना और उससे इलाज करना, बहुत बहुत उल्लेख मिलते हैं चंद्रमा के। तो कुछ चीज़ें संयमित करके चलें और अपने आप को एक प्रण ले लें कि इन 8 दिनों में, इन 10 दिनों में आई वुड बी अ बेटर पर्सन। चीज़ों का ख्याल रखना है, मन को संयमित करके चलना है और सबसे बड़ी बात है जीभ को संयमित करके चलना है। राइड प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है और मार्केट से जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे नहीं भागना है। आज के लिए इतना ही। माँ शक्ति आप सभी को अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ जय सिया राम जी की।